अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इन ताइफ़ताने मिनल मुअमिनीन क़तलू फ़स्लिहू बैनहुमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मलजाना मावाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम स्वलातों व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरे उड़ीसा का ये जलसा तारीख साज जलसा होने जा रहा है। बेशक इंशाअल्लाह। तासाखंड की सरजमी बड़ी किस्मत वाली जमी है कि ये वो धरती है जहां बड़े बड़े उलमा तशरीफ ला रहे हैं। ये हमारे लिए और आपके लिए कम फख्र की बात है। गौसे वक्त हुजूरे ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह के बिरादर असगर नवासाए मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मन्नान रजा साहब क़िबला बरेली शरीफ की सरजमी से यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। बहुत जल्द जलवाबार होंगे। पूरे उड़ीसा बंगाल के सबसे बड़े मुफ्ती जिनके तलबे दबाने के बाद उड़ीसा में कुछ उलमा नजर आए, वो हैं अफ़क़हुल फ़क़हा ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कासिम साहिब क़िबला दामाजिल आली, वो तशरीफ ला चुके हैं। वो भी जलवाबार होंगे। और औलादे गौसे आजम बक़ियतुस सल्फ उम्दतुल खल्फ हजरत अल्लामा मौलाना सईद जामी अशरफ साहब क़िबला वो भी तशरीफ ला चुके हैं। वो भी जलवाबार होंगे। शोरा की एक लंबी फहरिस्त है, इंशाअल्लाह ताला आप उन्हें सुन रहे हैं और सुनेंगे। मुझे बताइए, पूरे उड़ीसा में आपने इतनी जगह के इतने उलमा को इकट्ठे आपने कहीं देखा है? तो ये तासाखंड की सरजमी की किस्मत है कि अल्लाह ने यहाँ हमेशा इसे मौका अता फरमाया। हजरात, अल्लाह का कुरान कहता है व इन ताइफ़ताने मिनल मुअमिनीन क़तलू फ़स्लिहू बैनहुमा। अगर दो मुसलमान गिरोह आपस में लड़ें, आप उस चिराग में तेल डाल के ज्यादा मत जलाओ। फ़स्लिहू बैनहुमा, आप उनके दरमियान सुलह कराओ। जोर से बोलो। ये मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह का कुरान कहता है। मैंने मुस्तफ़ा करीम से पूछा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मुसलमान अगर किसी मसले को लेकर लड़ें, अगर हम बढ़कर उन्हें मिला दें, फायदा क्या है, नेकियां क्या है? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुलाहाजा करो। मिल्लत के नौजवानों, किताबों में आता है, आका
कायनात की रहमत जोश में थी, मेरे आका ने हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से एक बार इरशाद फरमाया, आयशा मांगो, क्या मांगना चाहती हो, अर्ज करो, क्या अर्ज करना चाहती हो। हजरत आयशा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मोहलत इनायत करें, मैं जरा अपने बाबा जान हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछ आऊं। ऐ लोगों, ये अबू बकर सिद्दीक कौन है? ये अबू बकर सिद्दीक वो हैं जिनके ताल्लुक से अहले सुन्नत का ये इज्तिहादी नहीं इजमाई अकीदा है। अफजलुल बशरी बादल अंबिया बितहकीक अमीरुल मोमिनीना अबू बकर सिद्दीक, नबियों के बाद मखलूकों में सबसे ज्यादा जिनका मर्तबा है वो कोई और नहीं, आयशा के अब्बू अबू बकर सिद्दीक हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये इज्तिहादी मसला नहीं है, ये इजमाई मसला है। अगर कोई इसे इज्तिहादी कहता है वो मसले के एतदाल, मसले के अहले सुन्नत से हटकर नया मसलक कायम करने वाला हो सकता है, वो सुन्नी नहीं हो सकता है। हजरत आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप मुझे मौका इनायत करें, आपने बड़ा करम किया है और बड़ा आपने ऑफर दिया है, मैं अपने अब्बू से पूछ लूं। मेरे आका ने फरमाया, जाओ अपने अब्बू से पूछ लो, जो पूछना है पूछ लो। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह के रसूल की बारगाह से रुखसती लेकर हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में पहुंचे। पहुंचने के बाद अर्ज की, ऐ मेरे अब्बू जान, अल्लाह के नबी ने आज मुझ पर बड़ा करम किया है और अच्छा मौका दिया है और ऑफर इनायत की है और फरमाया है, ऐ आयशा मांग, क्या मांगना चाहती है, पूछ, क्या पूछना चाहती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, बेटी तुम नबी की बीबी हो, जन्नत में जहां नबी होंगे तुम तो वहां होगी, जन्नत मांगोगी तो भी जन्नत मिलेगी, नहीं मांगोगी तो भी जन्नत मिलेगी। तुम अल्लाह के नबी से ये अर्ज करो कि ऐ अल्लाह के रसूल, आपने मेराज की रात अल्लाह तबारका व ताला से राज़ो नियाज की जो बातें की हैं उनमें से आप मुझे कुछ बता दें। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। बंदा मोमिन जब एक बार सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह उसके बदले में एक फरिश्ता पैदा फरमा देता है। मिल्लत के नौजवानों, हजरत आयशा दौड़ती हुई आई, बारगाहे रसूल में पहुंचकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं आज आपसे एक मसला और इल्म दीन जानना सीखना चाहती हूँ। वो ये है, मेराज की रात आपने अल्लाह से जो राज़ो नियाज की बातें की हैं, आप उनमें से कुछ मुझे बता दीजिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर कहा, ऐ आयशा सुनो, मेरे रब ने मुझसे कहा है, जब लड़ते हुए दो मुसलमान को आगे बढ़कर कोई मिला देता है, वो कितना भी बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह उसके गुनाह को माफ फरमा देता है और उसे जन्नत का दाखिला अता फरमा देता है। ऐ मुसलमानों, जब आका ने फरमाया, लड़ते हुए मुसलमान को जो मिलाता है अल्लाह उस पर जन्नत वाजिब कर देता है, जहन्नम हराम कर देता है। हजरत आयशा ये सुनकर बारगाहे रसूल से फिर रुखसती लेकर हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में पहुंचे। पहुंचने के बाद अल्लाह के नबी ने जो फरमाया था, हजरत आयशा ने अल्लाह के रसूल की बारगाह से सुनी हुई बात अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में रखी। मेरे आका की बात जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सुना तो अबू बकर सिद्दीक रोने लगे, तड़पने लगे, ज़ारो कतार बिलकने लगे। ऐ लोगों, हजरत आयशा ने कही, अब्बू जान, ये तो हमारे लिए खुशी का महल है, मचलने का वक्त है, आप रो क्यों रहे हैं, हम
देखेंगे दो मुसलमान लड़ रहे हैं, हम आगे बढ़ के सुलह कर देंगे, हमें जन्नत मिल जाएगी, जहन्नम हराम हो जाएगा। हजरत आयशा ने जब इस तरह कही तो हजरत अबू बकर ने कहा, आपने बेटी आईने का एक रूप तो देखी, दूसरे रूप को क्यों नहीं देखी? आका ने फरमाया, लड़कों को जो मिलाएगा उसके लिए जन्नत है। तो इसका मतलब यह है जो लड़ाएगा नहीं मिलाएगा वो सीधा जहन्नम में चला जाएगा। ऐ मुसलमानों, ये मेरा रब का करम है, मैंने लड़ते हुए मुसलमानों को मिलाने के लिए 10 साल मेहनत देखी, केस खाए, हक से बेघर हुए, आज अल्लाह ने करम किया, ये जगह हबीबी भी नजर आ रहे हैं, नसीबी भी नजर आ रहे हैं, ये रब का करम है। कल कोई कहीं भी होगा, रब की रहमत के साए में हम होंगे, हमारे साथ रहने वाले सारे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। क्या बात है। अल्लाह का कुरान कहता है, वो इन ताइफताने मिनल मुमिनीना इक्ततलू फस्लिहू बैनहुमा, अगर दो मुसलमान आपस में लड़े तो उन्हें आपस में मिलाओ। फाइन बगत इहदाहुमा अलल उखरा फकातिलुल लती तबगी हत्ता तफिया इला अमरिल्लाह, और अगर एक ना माने, शरीयत की बात ना माने, अल्लाह के दीन की बात ना माने, सुलह के लिए आगे ना बढ़े और घर में बैठ के फूसी कहानी करे। ऐ लोगों, ऐसों के बारे में अल्लाह का कुरान कहता है, फाइन बगत इहदाहुमा अलल उखरा, बस अगर उनमें से कोई एक बगावत पे खड़े हो जाए, शरीयत की बात ना माने, फकातिलु अल्लती फकातिलु लती तबगी, शरीयत की बात ना मानने वालों के खिलाफ सारे लोग लड़ने के लिए खड़े हो जाओ। अत्ता तफिया इला अमरिल्लाह, यहाँ तक कि वो मजबूर है कि शरीयत के सामने सर झुकाने के तैयार हो जाए। ये कौन कहता है? अल्लाह फरमाता है। मुसलमानों, मैं बताना चाहूंगा, 10 साल मेहनतें की गई, घर से बेघर होना पड़ा, आज अल्लाह ने करम किया कि हम सब यहाँ एक साथ बैठे हैं। और याद रखो, इस मामले में दोनों तरफ के लोग नेकियों में बराबर के शरीक हैं। जोर से बोलो। ये मैं नहीं कहता हूं, खुदा के रसूल का फरमान का मफहूम बोल रहा हूं। जमाने का माहौल अजब है। मैं आपको एक बात आज कह देना चाहता हूं, मैं मजबूरन कहना चाहता हूं, और मेरे मुस्तफा का मैं करम सुनाना चाहता हूं। मैं झूठा नहीं हूं और ना मैं झूठों में से हूं। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कज़िबा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार या फिन्नार, ओ कमा क़ाल रसूलुल्लाह फिन्नार। जो मुझ पर जानबूझकर झूठ कहेगा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। उसी रसूल ने फरमाया, मन रानी फकद राल हक फ़इन्न शैताना ला यतमस्सलु बी, जिसने मुझे ख्वाब में देखा यकीनन उसने मुझको ही देखा। फ़इन्न शैताना ला यतमस्सलु बी, शैतान मेरी शक्ल कभी इख्तियार नहीं कर सकता है। जब मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, बड़ा मायूस था,
वो भी कौन लोग तोड़ रहे थे? नसीमी गिरोह में रहकर कुछ नसीमी लोग मेरे खिलाफ बक रहे थे। मैं बड़ा मायूस था। रब्बे आला की कसम झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे मुस्तफा ने मुझ पे करम किया। किसी ने मुझे कहा कि अल्लाह के रसूल को देखना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ, खुदा की कसम, किताबुल्लाह की कसम, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो मुझे कहा चलो। मैं आगे बढ़ा तो देख रहा हूँ काबे के बद्रदुजा मुस्कुरा रहे हैं, अनीस बेकसा मुस्कुरा रहे हैं। मुझे यकीन हो गया था कि अल्लाह के रसूल मुझसे राजी है और ये मसला हल हो ही रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ये मसला हल हो गया है। थोड़े बहुत लोग नहीं मान रहे हैं। ये शुरुआती दौर नहीं, ये बहुत पहले से हो आया है, पहले से हो आया है। हजरत यहया पैगंबर ने, अच्छा आप सोचते होंगे कि गुलाम हैदर रज़वी तो किसी दुकान में बैठता नहीं, यहाँ के लोगों से वो ठीक से बात तक नहीं करता है, फिर भी लोग उनके मुखालिफ क्यों हैं? मैं बताना चाहता हूँ। एक दफा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के घर पे चूल्हा नहीं जला था। हजरत मौलाए कायनात को जब इस बात का इल्म हुआ कि अल्लाह के रसूल के घर पे आज चूल्हा नहीं जला है, तो मौला अली मजदूरी के लिए निकल गए ताकि कुछ मिल जाए तो अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश करें। ऐ लोगों, मौला अली एक यहूदी के बाग में काम कबूल फरमाया। फरमाने के बाद ये तय हुआ कि जितनी सुराही पानी आप हमारे खजूर के दरख्त के जड़ पे डालेंगे, हर सुराही के बदले में आपको ये खजूर दिया जाएगा। तो मौला अली ने 17 डोल पानी डाले, 17 खजूर लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा दिए। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली ये क्या है? न या रसूलुल्लाह ये खजूर हैं। आका ने फरमाया क्यों लाए हो? न मैंने सुना आप भूखे हैं तो मैं आपकी मोहब्बत में मैं आपकी बारगाह में ले आया। तो मेरे आका ने फरमाया मेरी मोहब्बत में? अली ने फरमाया कि हाँ या रसूल अल्लाह आप ही की मोहब्बत में लाया हूँ। तो मेरे आका ने फरमाया अली तुम्हें मालूम नहीं है, नबियों से जो जितना ज्यादा मोहब्बत करेगा उस पर उतनी ज्यादा मुसीबत आएगी, उससे उतना ज्यादा इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा। तो ऐ लोगों, अगर हम सामना कर रहे हैं मुसीबतों के, ये जमीन जायदाद के लिए नहीं, मालो दौलत के लिए नहीं, नबी की मोहब्बत के लिए हम सामना कर रहे हैं। बात नबी की शरीयत की कर रहे हैं। जिसे मेरी बात अच्छी लगती है वो सीने से चिमक जाता है और जिसे बुरी लगती है वो शैतान की तरह मेरे खिलाफ खड़ा हो जाता है। याद रखो मैं मिटने वाला नहीं, बारगाहे मुस्तफा में मकबूल हो चुका हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मैं आपको बताना चाहता हूँ हबीबी नसीमी मसला ऑलरेडी हल हो चुका है। आप कहेंगे सारे लोग तो मान नहीं रहे हैं, अगर हल हो चुका है तो सारे लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? मैं बताना चाहता हूँ एक दफा हजरत यहया पैगंबर ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि मौला तू मुझे ऐसा कर दे कि सारे लोग मुझको मानने लगे, सारे लोग मुझे मानने लगे, मैं जो कहूँ सारे लोग उसे कबूल करें। तो अल्लाह ने फरमाया कि जब मैं ये काम अपने लिए नहीं किया तो फिर तुम अपने बारे क्यों कहते हो? तो ऐ लोगों आप देखो अल्लाह एक है, वो सबका खालिक है, सबको खिलाता पिलाता वही है, फिर भी उस अल्लाह को सारे लोग नहीं मानते हैं।
हजरत आदम को सारे लोग नहीं मानते हैं, नूह को सारे लोग नहीं मानते हैं, मूसा व ईसा को सारे लोग नहीं मानते हैं, मुस्तफा पैगंबर को सारे लोग नहीं मानते हैं, और हसनैन करीमैन को सारे लोग नहीं मानते हैं, सिद्दीक को उमर को सारे लोग नहीं मानते हैं, आला हजरत को सारे लोग नहीं मानते हैं, मुजाहिदे मिल्लत को सारे लोग नहीं मानते हैं। तो मैंने नसीमे कादरी से पूछा, आप तो 24 घंटा बंद कमरे में बैठे रहे, मरीज आते रहे, गौस का नाम लेकर आपने छू किया, मरीज सही हो गया। अगर किसी की बच्ची नहीं हो रही है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपसे कहे बाबा मैं औलाद से महरूम हूँ, आपने कह दिया जा, तो जा कहते ही साहिब ओ शख्स साहिब औलाद हो गया। ऐ लोगों, मैंने नसीमे कादरी से पूछा कि आपने तो कभी किसी से उलझा नहीं, आपने तो कभी किसी से लड़ा नहीं, आपने तो कभी किसी के खिलाफ कहा नहीं, बल्कि चाहने वालों से कहा सबर करो, गौस फैसला करेगा। तो फिर आखिर में लोग आपके भी खिलाफ क्यों हो गए? तो नसीमे कादरी ने कहा तुम्हें पता नहीं, मैं नक्तू खैरे के रास्ते पे नहीं, मैं मुजाहिदे मिल्लत के रास्ते पे हूँ, मैं आला हजरत के रास्ते पे हूँ, मैं गरीबे नवाज के रास्ते पे हूँ, मैं गौसे आजम के रास्ते पे हूँ, मैं सहाबा के रास्ते पे हूँ, मुस्तफा के रास्ते पे हूँ। जब उन्हें सब नहीं माना तो मुझे सब कैसे मान लेंगे? तो ऐ लोगों, जिसे सब माने वो मुनाफिक होता है, जिसे कुछ न माने वो पक्का मोमिन होता है। सरकार मिल्लत बैठो बैठो, बंद करो। मुझे वक्त की कमी है, इसीलिए है ना। फैसला हो चुका है, फैसला वो भी किसने किया? फकीहुल अस्र मुफ्ती मतीउर रहमान रज़वी मुज़तर ने। कौन मुफ्ती मतीउर रहमान मुज़तर? पूरे हिंदुस्तान का वाहिद मुफ्ती है। पीठ पीछे उनके खिलाफ कहने वाले कह सकते हैं, लेकिन जिस मौजू पे वो बंदा कलम उठा दे, किसी माँ ने ऐसा बेटा जना नहीं जो उनके कलम के खिलाफ कलम उठाए। कटिहार में मुनाजरा होना तय हुआ था ताहिर गियावी नापाक से। अब बात आई कि उससे मुनाजरा कौन करेगा? वो बड़ा मुफट था ताहिर गियावी, तो बड़े बड़े उलमा मुहद्दिस मौजूद थे, मुहद्दिसे कबीर भी वहां मौजूद थे। सबों ने कहा अगर ताहिर गियावी को कोई लिपट सकता है तो उसी का नाम मतीउर रहमान है। सुभान अल्लाह। उन्होंने फैसला किया, अल्हम्दुलिल्लाह मसला ऑलरेडी हल हो चुका है। इसलिए मैं अब इस सिलसिले में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, इस सिलसिले में कुछ और कहना नहीं चाहता हूँ। हाँ, आज चंद अहम बात कह के इत्माम हुज्जत के लिए उसे ताम कर देना चाहता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उस्ताजुल उलमा, उस्ताजुल उलमा मिसबाही मेंबर पाक पे हाजिर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वल्लाह मैंने पढ़ा बहुतों से है, मैंने बड़े बड़े असातिज़ा से पढ़ा है, लेकिन सीखा अगर मैंने किसी से तो हजरत की। बोलो सुभान अल्लाह।
हजरत की जात और शख्सियत का अंदाजा आप लगाना चाहते हैं तो इससे लगाएं। आज उड़ीसा में जितने उड़ीसुई मौलवी हैं, चाहे वो अपने को कुछ भी कहें, सबों ने हजरत के कदमों को सालों साल दबाया, हाथ चूमा, तब जाके वो मौलवी या मुफ्ती या अल्लामा या कुछ बने। सही बात है। कोई कह नहीं सकता है। अगर आपको उड़ीसा का कोई बड़ा मौलवी मिले, अगर वो उड़ीसा में पैदा हुआ है, तब आप उससे पूछिए, खुदा के वास्ते सच बताइए, हजरत की जात आपके उस्ताद हैं क्या नहीं है? उसका मुंह कहे ना कहे, दिल कहेगा पढ़ा मैंने सबसे, लेकिन सीखा हजरत से ही है। मैंने हजरत से इतना फैज लूटा है, इतना फैज लूटा है, रब गवाह है। उस फैज का असर यह है कि किसी भी बदबख्त में इतनी जुर्रत नहीं, हजरत तक तो पहुंचना दूर की बात कि वो हम तक पहुंच सके। और हमारे फैसले पे सबसे पहला कलम हजरत ही का चला है, और हजरत ही ने कलमी तहरीर से फैसला लिखा। लिखने के बाद सेमिनार के शुरका के सामने पेश फरमाया। सारे लोगों ने नजरे इस्तिहसान से देखा और कहा कि यही वो फैसला है, इसके ना आगे कुछ लिखा जा सकता है, ना इससे कुछ हटाया जा सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसा हजरत ने फैसला लिखा है, जो रोजू करेगा वो फंस जाएगा। ऐसा एक पॉइंट हजरत ने वहाँ कायम कर दिया कि फैसला हक है, लेकिन सवाल लिखने वालों ने सही इंतबाक में इंसाफ से काम नहीं लिया। अगर कोई रोजू करेगा तो उस फैसले से भी उसको रोजू करना पड़ेगा जिस फैसले को हजरत हक कह रहे हैं। इसलिए दोनों हाथ पे हजरत ने लड्डू दे दिया है। हजरत फैसला तो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है, लेकिन कुछ लोग जिद पकड़े हुए हैं। जिद नहीं बल्कि वो सियासी खेल खेल रहे हैं। सही फरमाया आपने हजरत। जो लोग आज इस पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं, वो लोग फैसले से पहले हमारे गांव आके नसीमियों का खूब जबीहा खाया है। मतलब क्या हुआ कि उन लोगों के नजदीक फैसले से पहले ये इख्तिलाफ न शरई इख्तिलाफ था, न आज है, कल भी उनके नजदीक सियासी इख्तिलाफ था, आज भी सियासी इख्तिलाफ है। वो ये कह रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ बरेली का फैसला मानेंगे, वो भी जिसमें अज़द मियां का सिग्नेचर होगा। ये कह रहे हैं क्या नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इन मौलवियों की बात मानेंगे कि ताजुल शरिया की बात मानेंगे? बोलिए, अरे बोलो, जोर से बोलो। ताजुल शरिया की ना? लोग आजकल के लोग क्या कह रहे हैं? बरेली का सिग्नेचर होगा तो मानेंगे, लेकिन ताजुल शरिया क्या फरमाते हैं सुनेंगे? सुनेंगे? उठाइए फतवा ताजुल शरिया, जिल्द अव्वल, किताबुल अकाइद। मैं ये सारी बातें इत्मामे हुज्जत के लिए कह रहा हूँ। आज के बाद से इसमें मैं इतना इंटरफायर नहीं करूंगा, क्योंकि मसला हल हो चुका है। अभी हमारे सामने वहाबियों का चैलेंज है, देवबंदियों का चैलेंज है। चंद रोज पहले अब्दुल रकीब साहब किबला के साबिक ससराली इलाके में हम लोग पहुंचे थे। रफ़ीयदैन के सिलसिले में मुनाजरा करने के लिए उस्तादुल करीम का ऐसा फैज रहा कि हमारा नाम सुन के फरीक के मुखालिफ का मुनाजिर आया ही नहीं। मैं नहीं कहता हूं, आप कमरदा वालों से जाके पूछ लें। अब्दुल रकीब भी गवाएं, सही कहा ना गलत का? हमारे लिए तो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज खुदा नवाजी जो पक्का काफिर है, और नीम रावजी जो पक्का गुमराह है, इनका मसला है।
इनसे अभी निपटना। अगर हम इसी में लगे रहेंगे तो फिर उनसे हम कब उलझ के जो मसला हल करेंगे। जिस वक्त अहले बैत के खिलाफ पूरे उड़ीसा में बिजली कड़क रही थी, ये फकीर कादरी घंटा घंटा खड़े होकर अहले बैत की हिमायत में दलील दिया था। अल्लाह का फजल हुआ कि अब अहले बैत के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है। अब कुछ बेवकूफ लोग सहाबा के खिलाफ भौंक रहे हैं। याद रखिए, मसले के आला हजरत मसले के एतदाल है और मसले के जन्नत है। जिसने भी इस मसलक से थोड़ा हटा वो गुमराही के गड्ढे में गिरा। इसलिए आप देखते होंगे जो भी मसले के अहले सुनने से थोड़ा हटता है, सबसे पहले वो आला हजरत को गाली देता है। मैं पूछना चाहता हूं, आजकल क्या आप मौलवी की बात मानेंगे या ताजुश शरिया की बात मानेंगे? अरे एक आवाज होके बोलो। ताजुश शरिया से किसी ने कहा कि हुजूर, कुछ लोग कहते हैं बरेली का फतवा मानेंगे, कुछ लोग कहते हैं कानपुर का फतवा मानेंगे, कुछ लोग कहते हैं यहाँ का फतवा मानेंगे, कुछ लोग कहते हैं वहाँ का फतवा मानेंगे। आप फैसला करें, हम बरेली का माने कि कानपुर का माने कि यहाँ के माने कि वहाँ के माने। तो ताजुश शरिया जो मेरे मुर्शिदे कामिल हैं, मुझे फख्र है कि अल्लाह ने मुझे पीर दिया है तो मुजद्दिद के घर से पीर दिया है। उस पीर ने, उस ताजुश शरिया ने क्या फरमाया, जरा सुने। फतवाए शरईया कहीं का हो, क्या फरमा रहे हैं? फतवाए शरिया कहीं का हो। ये लफ्ज़ कहीं इतना आम है, वो उड़ीसा को भी शामिल है, बंगाल को भी शामिल है, यूपी को भी शामिल है, मुबारकपुर को भी शामिल है, बरेली को भी शामिल है, इंडिया को भी शामिल है, बांग्लादेश को भी शामिल है, अरब को भी शामिल है, अजम को भी शामिल है। ताजुश शरिया फरमाते हैं, फतवाए शरिया कहीं का हो उसे मानना जरूर, उसे और उसका इनकार हराम, बदकाम, बदअंजाम, जिससे तौबा लाजिम और वो इनकार कुफ्र है, नहीं तो गुमराही है। लाओ इसे कैमरा के सामने। कौन लिख रहे हैं? क्यों मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि आज के बाद से इस सिलसिले मुझे पढ़ना नहीं है। मुझे निम खारजियों के खिलाफ जाना है, निम राफजियों के खिलाफ जाना है, खुदा नवाजियों के खिलाफ जाना है, वहां भी देवबंदियों के खिलाफ जाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जामियतुस सिद्दीक शुरू से इख्तिलाफ से दूर रहा। मैं इख्तिलाफ में पड़ा रहा कौम को एक करने के लिए। जमाने की मंतिक भी उल्टी है, जो कौम को मिलाने के लिए कोशिश करे वो है इख्तिलाफी आदमी, और जो कौम को लड़ा जमाने का सबसे बड़ा सूफी। ताजुश शरिया फरमाते हैं, और वो इनकार कुफ्र या गुमराही है। आप बताइए मुझे, ताजुश शरिया का मानेंगे ना? ताजुश शरिया क्या फरमाते हैं? फतवा कहीं का हो मानना जरूरी है, इनकार करने वाले पर तौबा फर्ज है, इनकार करने वाला काफिर होगा नहीं तो गुमराह होगा। अब सवाल ये नहीं किया जाएगा कि नसीमी के पीछे नमाज होगी कि नहीं होगी। अब सवाल ये किया जाएगा, जो इस फैसले को नहीं माना उसे मस्जिद का इमाम बनाना जायज होगा कि नहीं होगा, उससे ताल्लुक रखना सही होगा कि नहीं होगा। क्योंकि ताजुश शरिया फरमाते हैं, नहीं मानने वालों पर तौबा फर्ज है, अगर तौबा नहीं करेगा काफिर होगा नहीं तो गुमराह होगा। और उसी ताजुश शरिया उठाए ये फतवा, ताजुश शरिया जिल्द दुम, मेरे जिल्द सुअम। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नसीम सरकार जिंदगी भर ये कहते थे कि नहीं, मुझ पर जो इल्जाम है गलत है, सबर करो मेरा गौस फैसला करेगा। खुदा के वास्ते सच बोलो, झूठ मत बोलो। किसने सुना है हाथ उठा के बोलो।
और ये फैसला भी मेरे ताजुश शरिया ने कर दिया है। फतवा ताजुश शरिया। हजरात सुनिए, इमसाल उर्स मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के मौके से एक पर्ची वायरल हुई थी। खड़े हो जाइए मन्नानी मियां। आप जैसे मुरीदीन का इलाका, आप आराम से आएंगे जाएंगे। वो कुर्सी ले आओ ना जल्दी। माशाअल्लाह हमारे बीच शहजादाए मुफ्ती आजम उड़ीसा शेर अहले सुन्नत भी तशरीफ ला चुके हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा शेर दिल है, अगर आप हजरत पे पाबंदी लगाएं कि आप इस रास्ते से नहीं आ सकते तो ये उसी रास्ते से ही जाएंगे। माशाअल्लाह हमारे दोनों हजरत क्लास साथी भी हैं। जोर से बोलो। एक ही क्लास, एक ही मदरसे से पढ़े हैं और एक ही जमात, हम जमात क्लास साथी भी हैं। शेर अहले सुन्नत का वाकई जिगर बड़ा मजबूत है। आप अगर हजरत के लिए रास्ता रोकेंगे तो उसी रास्ते को फाड़ के वो जाने की कोशिश करेंगे। तो कल ही मुझे पता चला कि लक़ब बड़ा सही मिला है। मैं आज फिर ये कह देना चाहता हूं कि ये मसला तो हल हो चुका है। अब सबों को संभालने के लिए नकीब आज़म उड़ीसा नेमतुल कारी गुलाम सरोवर नेमती साहब ही काफी। मुझे अब दूसरे मैदान में काम करना है। जामियत सिद्दीक को आगे ले चलना है, उलमा पैदा करना है। इसलिए हम चंद बातें कह देना चाहते हैं। मुझे आप बताएं, इस मजलिस में जितने लोग बैठे हैं, क्या आप इस बात के गवाह नहीं हैं कि सरकार मिल्लत ने अपनी हयात ज़ाहिरी में बारहा यही कहा था, इल्जाम मुझ पर गलत है, सब्र करो मेरा गौस फैसला करेगा। ये फरमाया था कि नहीं फरमाया था? अरे सच कह रहे हो ना झूठ कह रहे हो? इतनी बुलंद आवाज से कहो कान के बहरों तक ये आवाज पहुंच जाए जो कौम को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए ताजुश इमसाल उर्स मुजाहिदे मिल्लत के मौके से एक पर्ची तकसीम हुई थी जिसमें बात लिखी गई थी कि हमारे लिए अव्वलीन तरजीहात फतवा ताजुश शरिया है। जोर से बोलो। जब वो पर्ची मेरे हाथ लगी मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो मैं उस पीर का मुरीद हूं जिनके फतवे को इस दौर में लोग तरजीह देते हैं। उसके बाद मैंने फतवा ताजुश शरिया जो 10 जिल्द में है, मैंने उसे मुफ्ती अब्दुल अजीज खुशतर से मंगाई और 2 रात बैठकर पूरी किताब का मैंने मुताला किया। जोर से बोलो। ये सोच के मुताला किया कि हमने तो आला हजरत की किताब से नसीम सरकार का ईमान साबित कर दिया। आप देखें ताजुश शरिया की किताब से भी उनका ईमान साबित होता है कि नहीं होता है। जंगल पे मोर नचाना आसान है,
हलवाई की दुकान पे बैठकर दादे के नाम पे फातिहा करना आसान है। नए मजदूर हो, हिरनी शिकार करना चाहते हो और फव्वारे पे बैठकर लंदन का सैर करना चाहते हो और ये मुंह मसूर की दाल, चू चू के मुरब्बे तुम ये समझते हो इस तरह की बातें फैलाकर कौम को गुमराह करेंगे। मेरे ताजुश शरिया की एक करामत है कि उन्होंने भी अपनी किताब में नसीम सरकार के ईमान को साबित कर दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे साबित किया है? हम लोगों ने मदरसे में घास नहीं छीला है, बड़ी मेहनत से पढ़ी है। हम जरूर गरीब घर के बच्चे थे, मेरे मामुओं का सहारा रहा और अल्हम्दुलिल्लाह दारुल मुजाहिदे मिल्लत तो दारुल मुजाहिदे मिल्लत है, जहां से मैंने लिखा भी है, पढ़ा भी है, वहीं रहकर हुजूर क़िबला से मैंने इक्तिसाब फैज किया है। आज 9 सर्फ मंतिक को बलागर अगर मेरी मजबूत है, मुझसे पढ़ने वाले तलबा अगर मुतमईन है तो उसमें फैज हज़रत क़िबला का शामिल है। समझ रहे हैं? तो मैंने अपने मुर्शीद की किताब का मुताला किया। 10 हाथ की पगड़ी पहनकर, सफेद जुब्बा लगाकर, हाथ में तस्बीह और असा लेकर कौम को बेवकूफ बनाना आसान है, लेकिन किसी पढ़े लिखे के सामने बैठकर दलील देना आसान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल मुजाहिदे मिल्लत में हमेशा मुमताज रहा, बेस्ट, और जामिया अशरफिया मुबारकपुर में हमेशा मैंने आला नंबर से पास किया है। देख लो नेट खोल के, आप मेरी सनद देख लें, उसमें आपको आला लिखा मिलेगा। आला कहते हैं फर्स्ट डिवीजन को। तो मैंने अपने मुर्शिद से कहा कि हुजूर आप बताएं कि नसीम सरकार मुसलमान है क्या नहीं? तो मेरे पीर की किताब ने भी कहा कि वो मुसलमान है। सुभान अल्लाह। वली है क्या नहीं, इस बहस में मत पड़ो, क्योंकि जन्नत वलायत की बुनियाद पर नहीं, ईमान और इस्लाम की बुनियाद पर मिलेगी। इस बहस पे मत पड़ो। जब ईमान साबित है तो जन्नत साबित है। जोर से बोलो। ईमान साबित है, उनके नाम पे फातिहा पढ़ना भी साबित है। ईमान साबित है, उनके मुरीदों को सीने से सीना मिलाना भी साबित है। तो मेरे ताजुश शरिया ने क्या फरमाया सुना। मैं इजमालन कह देना चाहता हूँ, किसी शख्स ने, ये है फतवा ताजुश शरिया जिल्दे सुअम, लगाओ सामने कैमरा और पहुंचा दो उन अंधों को जो कौम को बेवकूफ बनाकर लड़ाना चाहते हैं, जो आज इस फैसले को नहीं मानते। ये उनकी सियासत है, शरीयत नहीं है। नहीं मानने वाले फैसले से पहले हमारे गांव के लोग खा पी के गए। ताजुश शरिया से किसी ने पूछा कि हुजूर आप ये बताएं, जैद के खिलाफ एक शरीफ फतवा आया। किसके खिलाफ शरीफ फतवा आया? जैद के खिलाफ। गुस्से से लाल पीला हो गया और कहा, गुस्से से लाल पीला हो गया और कहा, ये फतवा मेरे नजदीक पेशाब से भी बदतर है। बताइए, जो फतवा को कहे पेशाब से भी बदतर है, मुसलमान है ना काफिर है? अरे बोलो, काफिर है ना मुसलमान है? शरीयत की तौहीन करने वाला कभी मुसलमान हो नहीं सकता। तो पूछा गया, हुजूर इसने कहा कि ये फतवा मेरे नजदीक पेशाब से भी बदतर है और लोग इस पर गवाही भी दे रहे हैं, शरीक गवाह भी मौजूद हैं, लेकिन वो इनकार कर रहा और कह रहा है कि मैंने ऐसा कहा नहीं।
लोग गवाही दे रहे हैं कि उसने ऐसा कहा है, लेकिन वो इनकार कर रहा है कि मैंने ऐसा कहा नहीं है। तो ताजुश शरिया ने क्या फरमाया? इनकार कर रहा है। क्या कर रहा है? नसीम सरकार इनकार करते थे क्या? नहीं। ये इल्जाम मुझ पर गलत है, सबर करो, मेरा गौस फैसला करेगा। ये इनकार ही तो हुआ। तो ताजुश शरिया फरमाते हैं, फिल वाक़े अगर इमाम ने फतवा की इहानत से इनकार कर दिया, ये इनकार तौबा है, रुजू है, वो मुसलमान है, उसके पीछे नमाज पढ़ना भी जायज है। ताजुश शरिया फरमाते हैं, फिल वाक़े अगर इमाम ने फतवा की इहानत से इनकार कर दिया तो उसका ये इनकार तौबा व रुजू करार पाएगा। दुर्र मुख्तार में है, शहीद अला मुस्लिमिन बिरिद्दा हुवा मुनकरुन हुवा मुनकिरुन ला युतअर्रज़ लहू ला ले तकज़िब शहूद शहूदिल वदूद बल अन्ना इनकारहु तौबतुन व रुजू। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये ताजुश शरिया फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनकार क्या है? ये तो बात अलग है, नसीम सरकार ने वो जुर्म किया था कि नहीं, ये जो इनकार आ गया, अगर जुर्म उनका वहां भी होगा तो ये तौबा का हुक्म रखेगा, अगर नहीं भी उनसे हुआ होगा तो इससे उनका दर्जा बुलंद हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बस इत्माम हुज्जत के तौर पर मैंने सारी बातें रख दी। आजकल ताजुश शरिया का नाम लेने वाले सादात की गुस्ताखी करते हैं। ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा ताजुश शरिया जिल्द दोहुम में फरमाया, सय्यद फासिक भी हो, दाढ़ी मुंडे भी हो, पैंट शर्ट में भी हो, तो भी निस्बत रसूल की वजह से उनकी ताजीम की जाएगी, तौहीन नहीं की जाएगी। ताजुश शरिया का नाम लेके उन्हें बदनाम ना करो। हम वफादार ताजुश शरिया हैं, उनकी इज्जत पे हम पहरा देंगे और उनके दुश्मनों को उल्टा लगाएंगे। हुजूर मन्नानी में तशरीफ ला रहे हैं, आप हजरात उनका अल्हम्दुलिल्लाह हम मजहबन सुन्नी मसलकन हनफी मशरबन रज़वी मौतनन उड़ीसुई मौतिनन उड़ीसुई, फिर भी खुद को बरेलवी कहने में फख्र महसूस करते हैं। जोर से बोलो। हम पत्थर की तरह ऐसे सख्त बरेलवी हैं कि हमें बरेलवी बताने के लिए या साबित करने के लिए किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, खास करके घूसी की सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है। समझ गए? जब मुझे कोई बरेलवी कहता है, रब्बे आला की कसम, मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। जोर से बोलो और जोर से बोलो। मुझे अगर कोई बरेलवी कहता है, मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। आप कहेंगे क्यों? आप तो उड़ीसा के हैं और बरेलवी कोई कहता है तो आपका सीना क्यों चौड़ा होता है? तो मैं उससे कहता हूं, सुनो, अगर कोई मुझे बरेलवी कहता है तो इसका मतलब यह है, वो ये बताना चाहता है गुलाम हैदर वो है जो मुस्तफा पे खड़े होकर सलाम पढ़ता है। गुलाम हैदर वो है जो नबी के गैब को मानता है। गुलाम हैदर वो है जो नूरानियत मुस्तफा को मानता है। यानी ऐ लोगों, वो बरेलवी करके मुझे जन्नती साबित करना चाहता है, क्योंकि बरेलवी का मतलब इस वक्त यह है, सलाम पढ़ने वाला, फातिहा करने वाला, नियाज देने वाला और
नबी के गैब मानने वाला और नबी को साहिब इख्तियार तस्लीम करने वाला। इसलिए ऐ सुन्नियों, अगर कोई तुम्हें बरेलवी कहे, घबराना नहीं, तरफ डरना नहीं, बल्कि सीना चौड़ा करके कहो यही नारा मुझे जन्नत ले जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आखिर में कहना चाहता हूँ, जो मेरे पीरो मुर्शिद ने कहा था, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हरे कादरी के लिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ सुन्नियों, ये हमारे लिए और आपके लिए फक्र व मबाहत और सादत मंदी की बात है कि मुजद्दिद वक्त सैयदुना आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हो के खानवादे के सबसे बुजुर्ग शख्सियत जो इस वक्त है वो कोई और नहीं, हुजूर मन्नान मियां किबला हैं, जो शेरे रज़ा भी हैं, जानशीने मुफ्ती आज़म हिंद भी हैं, नवासाए मुफ्ती आज़म हिंद भी हैं, फख्र अहले सुन्नत भी हैं, सरमाया अहले सुन्नत भी हैं। हजरत की तशरीफ आवरी ये हमारी कामयाबी की जमानत है। अल्लाह हजरत का साया ता देर बाकी रह के। वाखिर दावन।